नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ी बात कर ली जाए कि इस समय आज 26 फरवरी 2024 में जो लोकसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसको इस समय कौन किसकी एडवांटेज है और कौन कंट्रोल कर रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें सिलसिलेवार हुई हैं। मैं पिछले 10 साल का ब्यौरा नहीं दे रहा, हम लोग आज बात करेंगे। हम लोग पिछले 1-2 महीने के बाद जिस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह के संकेत आ रहे हैं, जिस तरह के नैरेटिव सेट हो रहे हैं, उस पे थोड़ी आज बात कर लें। देखिए हर इलेक्शन में, हर मैच में, हर जगह एक टर्निंग पॉइंट आता है। एक नहीं, 2, 4, 5 टर्निंग पॉइंट होता है और मेरे हिसाब से इंडिया गठबंधन की दृष्टि से एक बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक बड़ा इवेंट था जब 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार एनडीए से निकल के बाहर आ गए थे। अगर आपको याद हो, नीतीश कुमार का अगस्त में निकलना और उसके बाद इंडिया का फॉर्मेशन में एक समय पीरियड था, जो 5-6 महीना जो भी थे। लेकिन जनरल जनरल नैरेटिव, जनरल इन जो विपक्ष की पार्टियाँ थी, उनका एक मनोबल थोड़ा थोड़ा नहीं काफ़ी कुछ बढ़ गया था और एक नैरेटिव ये सेट हो गया था कि अब हम अ, बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी को के उनका सामना करने में सक्षम हैं। नीतीश जी ने उसके बाद उसपे वर्कआउट किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बहुत 3 खास करके 3 पार्टी, आम आदमी पार्टी, अ, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, जिनसे कांग्रेस की बहुत संवाद अच्छा नहीं था, उन लोगों से संवाद स्थापित किया और इंडिया गठबंधन का वजूद में आ गया। उसके बाद ये चलता रहा और फिर लोगों के अपने-अपने आक्षेप हैं कि इसने क्या किया, किसने नहीं किया, किसने कौन अच्छा था, कौन संयोजक बनना चाहिए था। नीतीश जी निकल गए। मैं उसपे भी आऊँगा, नीतीश जी के निकलने के बाद और उसके बाद क्या-क्या वो हुआ। लेकिन एक बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरे हिसाब से पिछले 2-3 दिन में हुआ है, जब अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन अनाउंस कर दिया है। और ये मैं नहीं, ज़्यादातर लोगों का ये मानना था कि भाई उत्तर प्रदेश में तो अ, कुछ भी हो जाए, सेनापति अखिलेश यादव जी को रहना और उनको ही ये गठबंधन की को स्टिच करना है। बहुत आक्षेप लग रहे थे, भई देरी हो रही है, अखिलेश जी नहीं कर रहे हैं, सबके अपने तर्क थे, मैं भी उसमें उसमें शामिल था। लेकिन जिस दिन अखिलेश यादव जी ने गठबंधन को डिक्लेयर कर दिया कि भई 17 सीटें कांग्रेस, 1 सीट चंद्रशेखर या रावण जी की और 62 सीट पे समाजवादी पार्टी लड़ेगी। अब वो उसके बाद भी उसमें से कुछ लोगों को देगी, मान लीजिए कृष्णा पटेल जी की जो पार्टी है वो अपने सिंबल पे, वो अब निटी-ग्रिटी की बात है। लेकिन मोटे तौर पे नहीं, डिटेल में उत्तर प्रदेश का गठबंधन हो गया। इसके एक बात करके फिर मुख्य बात पे आऊँ। अब मुझे ये बताइए कि जब ये गठबंधन हो गया, उसके बाद कल अखिलेश यादव जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो थी, उसको ज्वाइन किया आगरा। ये दर्शकों को बता दें कि जो लोग आप लोग आज पेपर में क्या निकलेगा और कितना निकलेगा, कितना निकला है, गोदी मीडिया ने क्या दिखाया। लेकिन एक बिल्कुल फैक्ट साफ हो गया वहाँ। फैक्ट ये साफ हो गया कि आगरा में जब अखिलेश यादव जी इस यात्रा में जुड़े, तो फिर वो उसमें मुझे मतलब एक बहुत बड़ी ईमानदारी और एक बहुत बड़ा उत्साह वो आया कि पूरे मन से जुड़े। पूरे मन से जुड़े जब बोल रहा हूँ तो उन्होंने देखिए बहुत छोटी-छोटी बातें होती हैं लेकिन ये इंडिकेट कुछ और करती हैं। वहाँ 10-20 किलोमीटर की जो होर्डिंग्स लगी हुई थी, जितनी गाड़ियाँ अखिलेश यादव जी की वहाँ थी, वहाँ पे इसमें कोई दो राय नहीं कि उस जगह समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की ज़्यादा गाड़ियाँ और ज़्यादा होर्डिंग्स थी, पटा पड़ा था होर्डिंग्स। लेकिन जो ज़्यादा मुद्दे की बात है, होर्डिंग अलग बात है, लेकिन जो ज़्यादा मुद्दे की बात है वो, मैं अभी भाषण की बात नहीं कर रहा हूँ। भाषण से पहले वो जो होर्डिंग्स पे हर जगह भारत जोड़ो यात्रा का नाम, हर जगह राहुल गांधी की फोटो। राजनीति में बहुत सेल्फिश लोग होते हैं। ये दूसरे का नाम, मतलब इस नाम के लिए झगड़ा हो जाता है कि मेरी फ़ोटो छोटो, उसकी फ़ोटो बड़ी। उसमें राहुल गांधी को समाजवादी पार्टी अपने अगर होर्डिंग्स में वो दे रही है, तो मेरे हिसाब से पूरे मन से है। और एक चीज़ और समझ लीजिए, ये बीजेपी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, इंडिया अलायंस। समाजवादी पार्टी बीजेपी की तरह फंक्शन नहीं करती है। समाजवादी पार्टी जब कहती है कि भई यहाँ होर्डिंग्स लगनी है, तो नॉर्मल स्ट्रक्चर ये होता है कि जो सभासद उनके हैं, उनसे कहा जाता है भई 4 होर्डिंग आप लगा दीजिए। कोई प्रधान जी हैं, 2 होर्डिंग वो लगाते हैं।
कोई एमएलए हैं या एमएलए के कैंडिडेट हैं या पूर्व प्रत्याशी हैं या भावी प्रत्याशी हैं, 5 वो लगा देते हैं, कोई सेंट्रल वो नहीं लगती है, लेकिन सेंट्रल से थीम ज़रूर रहती है। तो इसका मतलब डाउन द लाइन अखिलेश यादव ने अगले 2 जो गठबंधन अनाउंस हुआ उसके 2-3-4 दिन के अंदर ये रैंक एंड फाइल जो समाजवादी पार्टी है, उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये है कि भाई ये इंडिया गठबंधन का इलेक्शन है। इसमें राहुल गांधी की भी उतनी प्रमुखता है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा एक एक बड़ा टर्निंग पॉइंट इसका होगा, उसको प्रमुखता दी। अरे मैं इस बात को बड़ी बात मानता हूँ, नहीं देते हैं। लोग दूसरे नेता को स्पेस नहीं देते। अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से काम किया वो एक बड़ी बात है। अब मैं थोड़े मूल मुद्दों पे आ जाऊँ जिस पे हम और आप बात करें। अब ये अभी तक हो रहा था ना कि अच्छा ये नैरेटिव एक और चीज़ मैं बता दूँ, कुछ विपक्षी पार्टियाँ एक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रही हैं, अरे अखिलेश यादव की गर्ज है ना, फलाना, ये सिर्फ लड़ाई-झगड़ा लगवाती हैं। इस तरह के व्यक्ति इस तरह की जो बातें करते हैं वो लड़ाई-झगड़ा। अरे भाई अखिले इंडिया गठबंधन के हर पार्टी की गर्ज है। ये कोई कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा है, ना कांग्रेस पार्टी कोई एहसान कर रही है, ना अखिलेश यादव कर रहे हैं। इनको अगर ये लोग अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लोकतंत्र को अगर बचाना है और इनको लगता है कि इस समय तो वो ये झगड़ा लगाने की क्या बात है कि उनकी गर्ज है, उनकी गर्ज है। तो खैर, अब ज़रा ये बताइए एनडीए वर्सेस इंडिया, एनडीए की कितनी जगह के गठबंधन आपको सुनाई देगा? भई इंडिया के गठबंधन तो आम आदमी पार्टी का भी हो गया, डीएमके का पहले ही हो चुका। एनडीए का कहीं गठबंधन आपको सुनाई दिया कि एनडीए ने यहां गठबंधन कर लिया इतनी सीट पंजाब में कर लिया क्या गठबंधन अकाली के साथ बात हो रही तेलंगाना पीआरएस के साथ चंद्रशेखर जी के साथ केसीआर के साथ गठबंधन हो गया अभी हो गया हो तो मुझे भी जरा बताइए आंध्र प्रदेश में कभी जगन रेड्डी तो कभी चंद्रबाबू नायडू गठबंधन हो गया और मैं एक और दुखती रग है उस पर बाद में वो रखूंगा महाराष्ट्र की बात बाद में करूंगा तो एक दूसरा ये मोदी जी खड़े होकर कहते हैं आपकी बार 370 पार सबके भाइयों और बहनों हर एक पे 15-15 लाख हर एक के खाते में आएंगे भाइयों और बहनों पेट्रोल जो है वो 40 रुपए पे बिकेगा भाइयों इस तरह की बातें आप कहते रहिए आप 370 नहीं आप 570 बोलने लगी है कोई भाजपा या एनडीए का कोई व्यक्ति तार्किक रूप से आपको समझाया है कि भाई 370 भाजपा के और 400 एनडीए की ऐसे ऐसे सीटें आ रही किसी ने उसका स्ट्रक्चर बोला है बस मुंह से बोल दिया और उसके बाद हो गया हो करके भागने लगे मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि राज्य वाइज आप स्टेट वाइज अगर लीजिए तो हर जगह एक काम में कंसिस्टेंसी रही है बीजेपी हर जगह इंडिया गठबंधन को सेवर ड्रॉप करने की कोशिश की बिल्कुल ठीक से अगर पश्चिम बंगाल से ले लें वो लगातार कोशिश हो रही है कि लेकिन देखिए ये सब लोग मतलब ये देश इस समय ये मैं सब लोग नहीं बोलूंगा ये देश इस समय अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है विपक्ष को बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर ये फिर से अगर वो रोक नहीं पाया तो करीब-करीब एक लोकतंत्र कहने को रहेगा लेकिन जिस तरह का पार्टिसिपेटिव और जिस तरह का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो सब खत्म हो जाएगा। राज्य वाइज़ किसी वो नहीं देना है। हर जगह मुँह की खा रहे हैं। वेस्ट बंगाल आपको याद है असम में घुसे तो क्या काम किए थे? लाठी चलवाए थे भारत जोड़ो यात्रा पे। भारत जोड़ो यात्रा जब वेस्ट बंगाल पहुँचती है तो फिर शुरू हो जाते हैं। जब बिहार पहुँचती है तो तेजस्वी यादव को उसी समय बुला लिया जाता है कि भई आइए और आप ईडी के सामने पेश होइए। लालू यादव को बुला दिया जाता है कि इन लोग ना आ पाएँ। झारखंड पहुंच रही होती है तो उनको हेमंत सोरेन को बंद करवा दिया जाता है उत्तर प्रदेश में पहुंच रही है तो जयंत चौधरी का डिफेक्शन करवा दिया जाता है और सब जगह होता क्या है एक दूसरा मुझे ये लग रहा है कि गठबंधन इंडिया गठबंधन बिल्कुल इन प्लेस है उसमें कहीं राय रत्ती का इधर उधर ऊंच नीच नहीं है कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लेट हो गया तो क्या लेट हो गया मुझे तो इसमें कोई लेट नहीं दिखाई दे रहा है गठबंधन दो साल पहले लोग सीटें नहीं डिक्लेयर करते लास्ट मिनट तक चीज रहती है कौन किधर जाएगा कौन किधर आएगा स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया गठबंधन में अब वो स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी कुछ नाराजगी थी राज्यसभा की सीटों को लेके लेकिन वो बीजेपी नहीं ज्वाइन किए अब स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ अकोमोडेट होंगे कांग्रेस के कोटे से होंगे सपा के कोटे से होंगे मैटर ऑफ डिटेल्स है तो इतनी जल्द गठबंधन में इतनी आप क्यों नहीं अगर जो सबको ये ज्ञान दे रहे हैं कि गठबंधन हो जाना चाहिए तो आप क्यों नहीं अपना गठबंधन डिक्लेयर कर दे दूसरा एक बात और मेरे बहुत से साथी कह रहे हैं मेरे वरिष्ठ साथी मेरे कि भाई ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो हो जाना चाहिए था कुछ इस गठबंधन का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक ही है कि लोकतंत्र बचाना है बीजेपी हराना है मोदी हटाना है
इसके अलावा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बाकी बातें हो ही जाएँगी। अडानी को रोकना है, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। जिस तरह से बेरोज़गारी और न जिस तरह से किसानों की आप शहादत करके किसानों को मारा कि वो मर रहे हैं किसान आपके ऊपर कोई ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। आप ये बताइए, यहाँ पे सीएमपी की ज़रूरत सबको है। ठीक है भाई, आप सबको ज़रूरत है सीएमपी की। सीएमपी के बिना इंडिया गठबंधन का काम नहीं चल रहा है। लेकिन जो बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में मतलब मंच पे खड़े होके गला फाड़-फाड़ के जो लोग चिल्लाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करती है। सब लोग पुराना गूगल कर लिए, देख लीजिए। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि सीएमपी नहीं है, ये सब नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखिए, सभी को हो जाएगा। सीएमपी एक ही है, जिसमें कहीं कोई मेरे ख्याल में किसी को भी उसमें दिक्कत नहीं है। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो है ही कि लार्जर पिक्चर क्या करनी है। अब मैं ज़रा आ जाऊँ कि गठबंधन की बात इसलिए क्योंकि वो एक चीज़ हर जगह ही हो रहा था कि ये गठबंधन नहीं होगा, अखिलेश यादव अलग है, वो हो जाएँगे। महाराष्ट्र में आपका क्या हो रहा है? कुछ बताएँगे? 48 सीट में 48 सीट में पिछली बार आपकी 43 सीटें आईं। शिंदे जो शिवसेना शिंदे है वो कह रही भई हम पिछली बार 23 लड़े थे, 23 से कम पे तो वो मानेंगे नहीं। अजीत पवार वाली जो एनसीपी है, वो पिछली बार 19 सीट पे लड़ी थी कांग्रेस गठबंधन के साथ, तो 19 सीट पे वो नहीं मानेंगे। अब हो गई 42 सीटें। आपको अठावले और कुछ-कुछ इस तरह की पार्टियों को भी अकोमोडेट करना होगा एक आध को। आप 4-5 सीट पे लड़ेंगे। आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि हम कितनी सीट पे लड़ेंगे? आप अपना गठबंधन आप भई जैसे आप दूसरे से चाह रहे थे उत्तर प्रदेश में दूसरे लोग भी चाह रहे हैं कि ज़रा आप महाराष्ट्र की बात बताइए कितने लोग कहाँ पे लड़ रहे हैं? बिहार में आ जाइए। बिहार में आप गठबंधन सीटें क्यों नहीं यहाँ के तो बड़ी गठबंधन की जल्दी थी कि जेडीयू को कितनी सीट और आरजेडी को कितनी सीट, कांग्रेस को कितनी सीट, कांग्रेस गलत माँग रही है अरे भाई आप कितनी सीट दिए? बिहार का डिक्लेयर हुआ कुछ? किसी को पता हो तो मुझे भी इत्तला करिएगा। झारखंड झारखंड आप जितना तक झारखंड में इन प्लेस है। उत्तर प्रदेश, बाकी छोड़ दिए उत्तर प्रदेश। आप क्यों नहीं अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहे हैं? आपके सिटिंग अगर 62 आपके विधायक सांसद हैं और 2 अपना दल के तो इन 64 को में जो भी करना है इनको क्यों नहीं कर दे रहे हैं? अभी अब खबर आ रही है, अब अगली सीट में प्रधानमंत्री मोदी जी का पहली लिस्ट जो जारी करेगी उसमें नाम होगा। ये पेपर में खबर दी जा रही है। कब होगा भाई? 27 को बैठक होगी उसके बाद नाम क्लियर। आप 303 सीटें हैं आपकी। आप 303 सीट में 3 सीट को भी नहीं डिक्लेयर कर पा रहे हैं। अरे 3 ही डिक्लेयर कर देते कि मोदी जी, अमित शाह साहब माफ कीजिएगा 3 नहीं 2 ही सीट डिक्लेयर कर देते कि अमित अमित शाह साहब यहाँ से, मोदी जी यहाँ से हमारे कैंडिडेट हैं। कहीं तो शुरुआत करते फिर आप दूसरे को कहते कि उसने नहीं किया, उसने नहीं किया। दूसरे की सारी जवाबदेही चाहिए, लेकिन अपने यहाँ कुछ नहीं करते। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके यहाँ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन इतना आसान नहीं है। आप ज़रा देखिएगा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के समय। समझ में आ रहा है कि किसको कहाँ से क्या देना है? कुछ है? एक चीज़ और, जिस तरह से कमलनाथ और जयंत चौधरी जी को को हैंडल किया है, कुछ लोगों का हालाँकि ये कहना है कि आपकी जो वॉशिंग मशीन है वो खराब हो गई है। वो वॉशिंग मशीन का शायद पाउडर खत्म हो गया है। जयंत चौधरी के साथ क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं? जयंत चौधरी को बहुत आनंद आ रहा होगा कि मेरे साथ क्या ट्रीटमेंट हुआ। बीजेपी वाह! क्या पार्टी है। मैं अखिलेश यादव के साथ था तो वो कितने मुझे दुत्कारते थे। मुझे दुत्कार के उन्होंने राज्यसभा का एमपी बना दिया था। लेकिन देखिए बीजेपी है मुझे गले लगा के बिल्कुल सिंहासन पे बिठा देती है। स्टूल तो दिलवा दीजिए, सिंहासन की बात बाद में होगी। मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ जी की हालत की हालाँकि मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि कमलनाथ डिज़र्व दैट क्योंकि कमलनाथ जी की अब अपनी पार्टी में भी उनकी स्थिति वो जो स्टूल पे बैठे थे ना, वो भी नीचे से खिसक गया है। अब कितनी देर खड़े रह पाते हैं क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखिए बहुत जगह बैठने की व्यवस्था नहीं होती है, तो बहुत देर खड़े होने के बाद आदमी बैठ जाता है मतलब ऐसे और फिर लेट जाता है। कमलनाथ जी उस स्थिति में आ गए हैं, उनके पास बैठने की भी की जगह अब नहीं बची है कांग्रेस में। उनके साथ आपने क्या ट्रीटमेंट किया? अगर नहीं करना था तो क्या अगर आपको किसी को बेइज्जत करना इज़ पार्ट ऑफ योर एजेंडा तब दूसरी बात है, तब तो आपने बिल्कुल ठीक किया। मैं एक चीज़ और आपको ये दिखाऊँ क्योंकि मैं इसको चाह रहा था शुरू में लेकिन अंत में इसलिए दिखा रहा हूँ, मोदी जी कहीं हैज़ लॉस्ट हिज़ स्क्रिप्ट। वो अब क्या-क्या कर रहे हैं? वो बजाय किसी चीज़ में अब मैं एक आपको दिखा दे रहा हूँ, कल वो गए थे द्वारका। द्वारका में वो जिस तरह की पूजा कर रहे हैं, वो ज़रा एक वो नज़ारा देख लीजिए किस तरह से टाटा बाय-बाय करके अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। 10 साल हो गए फ़ोटो खिंचवाते-खिंचवाते ये आदमी थका नहीं है। ज़रा देख लीजिए। समुद्र के अंदर कालीन बिछा के पूजा करने से आपको कौन मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं? असल में खुंदक वही है
कि राहुल गांधी समुद्र में कूद जाता है, वो वहां, अब अगर वो समुद्र में कूद जाता है, उसको स्विमिंग आती है, तो आप भी सीखिए ना समुद्र में कूदना और स्विमिंग करना। क्यों नहीं कर रहे हैं? तैरना आप इस उम्र में भी सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। तैरिए अंडर डाइ अब ये काली बिछा के, वो मास्क लगा के अंदर आप पूजा कर रहे हैं, कौन-सा संदेश देना चाहते हैं? एक, कितनी तैयारी लगी होगी, कितने, आप खुद सोचिए, अंडरग्राउंड वाटर में, मतलब नीचे बैठ के अरे समुद्र में कालीन बिछा के अगर कोई पूजा कर रहा है, उसकी तैयारी में कितना रिसोर्सेज़ लगे होंगे, कितने पैसा, मैन पावर, प्लानिंग, ये सब में कितने लगे होंगे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरह की कि पैसे को का दुरुपयोग जो है, वो आप कर रहे हैं, आप उस पोज़ीशन में आप करिए उस दुरुपयोग को। मैं एक चीज़ और कहूँगा, बार-बार बात होती है, भारत जोड़ो यात्रा तो राहुल गांधी 2 साल पहले कर दिए थे, भारत जोड़ो न्याय, आप इसका काउंटर क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं आप भी चल दे रहे हैं पैदल भई? कहिए राहुल गांधी चले, मैं भी चल रहा हूँ पैदल। अरे 10 ही दिन चल दीजिए। हर स्टेट में, जो आपकी मुख्य स्टेट है, जहाँ पे आप 25 में 25, 26 में 26, 10 में 10, 28 में 29 में 28, इस तरह की जो स्टेट हैं, उन स्टेट में जाके 2-2 दिन की पद यात्रा करिए, लेकिन पद यात्रा करिए। ये वाला जो आप करते हैं, वो मत करिए। पद यात्रा करिए, जवाब दीजिए इस बात का कि गांधी चले हो तो मैं भी चल के कनेक्ट होके दिखाता हूँ, वो नहीं दिखाएँगे। मैं चलते-चलते आपको 2-4 चीज़ें इसलिए कर दूँ कि कुछ चीज़ें अ, अपने आप हो रही हैं। अब उसको उसका कोई बहुत प्रयास नहीं हो रहा है, लेकिन वो जैसे होता है ना कि जब एक बार आदमी बैट्समैन सेट हो जाता है, तो कुछ उसको बॉल ठीक से दिखने लगती है। आप इस समय इतने ज़्यादा डेस्परेशन, अ, आप दिशाहीन हो गए हैं, और उसमें कुछ-कुछ होता जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आप अलग परेशान हैं। ठीक है, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स करके कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों का जो पैसा उनके पास इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए हुए थे, उसको आपने भजाने नहीं दिया, उनके अकाउंट फ्रीज़ कर दिए। लेकिन आपको भी तो जवाब देना है कि पैसा कहाँ-कहाँ से आया। चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव, वो बहुत छोटा चुनाव है। चंडीगढ़ का मेयर जो 1 साल के लिए रोटेशन बेसिस में लगता है, उसने आपकी पोल पट्टी खोल दी है कि आप लोकतंत्र को कैसे हैंडल करते हैं और किस तरह से आप जबरन वहाँ काम करते हैं। नीतीश कुमार का जिस तरह से बाहर आए और बाहर आके अब कह रहे हैं कि नहीं-नहीं, वो तो नौकरियाँ मैंने दी थी। उधर तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव को, मैं तो ये कहूँगा कि जितना उनको बिहार की जनता से ज़्यादा मोदी जी, आपने उनको एक बड़ा लीडर, एक प्लेटफ़ॉर्म दिया जहाँ तेजस्वी यादव को ये मौका मिला, अब जो उनका मेटल है वो दिखाने का। तेजस्वी यादव ने उस 15 महीने में दिखाया ना कि नौकरियाँ आ सकती हैं। अब आप रोते रहिए, नहीं, नहीं वो तो हमने किया था। अरे आप किए थे तो अब क्यों नहीं फिर से कर दे रहे हैं बाकी नौकरियों का? 10 लाख का वादा किए थे ना तेजस्वी के साथ नीतीश जी, अब क्यों नहीं कर दे रहे? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से, अब किसान आंदोलन शुरू हो गया। आप, मतलब आप ऐसे ही परेशानियों में घिरे तो किसान आंदोलन शुरू हो गया। जो किसान नेता आपके के उसमें थे, जिनसे आप मैनेज करवाते थे पूरी बातें, अब उनकी बात ही कोई नहीं सुन रहा है। अब उनको दूर-दूर, दूर-दूर हो रहा है हर जगह। और हर जगह हो रहा है कि नहीं, नहीं ये तो दलाल है, ये तो दलाल है। अब वो डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। किसान आंदोलन आपने, किसान आंदोलन में आपने किसानों के बारे में ऐसी-ऐसी बातें करके आपने उसको उल्टा कर दिया है। उत्तर प्रदेश में वो जो आरओ और एआरओ जो कांस्टेबल की भर्तियाँ थी, पुलिस भर्ती, उसमें पहले दिन से पता था कि आपकी नीयत साफ नहीं है। आपने उसमें प्रश्न पत्र लीक कर दिया, अब सरकार ने कह दिया कि नहीं-नहीं, अब हम इसको कैंसल कर दे रहे हैं। क्योंकि आपकी नीयत नहीं थी भई। आप केवल लोगों को बरगलाना जानते हैं। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मैं बैंगलोर हूँ, आज निकल के लखनऊ पहुँच जाऊँगा। दक्षिण में के दरवाजे तो डबल लॉक करके, सील करके उस पे हो गए हैं। वन वे वो है। बीजेपी की सीटें दक्षिण में, कर्नाटका है, कहीं पे वो कम ही होंगी, ज़्यादा होने का कोई स्कोप नहीं। हिंदी हार्टलैंड में अब मामला है, और वहाँ के हिंदी हार्टलैंड में जो मुझे लग रहा है, ये उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन इलेक्शन लड़ रहा है, वो लोगों की जितनी एक्सपेक्टेशन है, उससे बेहतर परफ़ॉर्म करने जा रहा है। मैं सिलसिले वाइज़ सीट का एक मैंने अभी किया है, बाकी सीटों का हो जाए, तो मैं उसपे भी एक सीट वाइज़ आपके साथ विश्लेषण करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।